अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे। ज़ंजीरें की अगली किस्त लगी है, उसके हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ शदाई ड्रामा जो है इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। क्यों एक बड़ी अदाकारा उसमें अदाकारी करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। वो क्या किस्सा है, सीन लंबे लंबे हैं, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो ज़ंजीरें की हमने कल की वीडियो में बताया था, उसकी लोकेशन, उसका कैमरा वर्क बहुत शानदार है। इस किस्त में भी उस तमाम चीज़ को बरकरार रखा गया। और अगेन मैं कहूँगा कि दानियाल ज़फ़र जो हैं वो बड़ी ही मैच्योर एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही मतलब है उनकी आंखों में, उनकी आवाज़ में, उनके देखने में, उनके एक्सप्रेशन बड़े परफेक्ट हैं। बिल्कुल ना कोई ज़्यादा ओवर है, ना कम है कि बंदे लगे बिल्कुल वो किरदार में जिसका कहते हैं ना नगीने की तरह फिट हुए हुए। और ख़ास तौर पे इसमें अच्छा वो मेथड एक्टिंग, अगरचे उनकी कोई एज इतनी ज़्यादा नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन मुझे वो मेथड एक्टर नज़र आए हैं क्योंकि वो अपनी आवाज़ जो है, वो सीन के हिसाब से, कैफ़ियत के हिसाब से चेंज करते हैं। आपको याद होगा कि दिलीप कुमार साहब जो कि मेथड एक्टर थे और उनकी एक स्टाइल था उनका, वो गुस्से में किसी और तरह बोलते थे, एक आम बात कर रहे हैं तो किसी और तरह बोलते थे। तो इसमें भी ख़ास तौर पे जब सज्जल यानी कि राबिया या ज़रमाला जो भी उसे कह लें, वो कहती है कि मैं इससे ज़्यादा अपनी बर्दाश्त नहीं कर, जिस वक़्त पूछता है वो कि तुम क्यों भाग के निकली वहाँ पे? कहती मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ जो वहाँ पे सलूक हो रहा था। तो उसके रिएक्शन में वो समझाने वाला अंदाज़ था। उनका रिएक्शन बड़ा अच्छा था, सरबुलंद का जो किरदार कर रहा है। क्या और बड़े मज़े से बोलता है, जैसे कहता है बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इंसान कुछ समझता है कुछ, वो आवाज़ यानी कि बिल्कुल उसी उसी कैफ़ियत के हिसाब से थी। ये नहीं है कि आवाज़ के अंदर को गुस्सा है, एग्रेशन है, पूरा वो एक कंट्रोल्ड और बड़ी ही कन्विंसिंग जो उनकी डिलीवरी थी वहाँ पे, तो जिस तरह वाकई किसी को एक इंतहाई समझदार आदमी समझा रहा है, तो बहुत ही परफेक्ट उन्होंने रोल किया है। सज्जल बहुत अच्छा काम कर रही हैं और खौफ, डर, दुख, बर्दाश्त से बाहर, शक और मतलब इस तरह के मिले जुले जो उनके तासुरात हैं, वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बाकी सारे किरदार तो अपनी जगह बिल्कुल नगीने की तरह फिट है। वो जो नौकरानी है उसका किरदार बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मोम्मा की नौकरानी मशहूर हुई थी आसिया, तो आसिया चले निर्मा निम्रा शायद ने पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन ये पहली दफ़ा ही आई हैं, सुना है कि बैरी यूनिवर्सिटी में ये कहाँ पढ़ती है। तो इसका भी किरदार बहुत अच्छा है। अच्छा, एक जो नौकरानी मतलब ये जिस टाइम बक्सा खोल के अपनी वो चोरी किया हुआ हार देख रही थी, तो दूसरी नौकरानी आई थी अगर आपको याद हो। उस नौकरानी ने पूरा ड्रामा कह लें कि ये वाली किस्त बर्बाद की। एक ड्रामे का जो अच्छा इंप्रेशन चल रहा होता है कि इसकी ये चीज़ भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। उस नौकरानी ने बिल्कुल वो वस्ती पंजाब, सेंट्रल पंजाब वाले स्टाइल से पंजाबी बोली, ये पहाड़ी इलाका दिखाया है। यहाँ तो या तो कश्मीर की का लहजे का टच होना चाहिए या फिर पठानों के लहजे का टच होना चाहिए। अगर इलाका गैर है तो पठानों की कोई खान सबके नामों के साथ लगता है, फिर वो जिरगे वाले आते हैं, वो भी गालवन केपी की ही दिखाई है, वो पगे शगे बांधी हुई हैं और दस्तार वगैरह। तो उसने आके बिल्कुल तबाह किया। अच्छा फिर चलें ठीक है, नौकर आ जाते हैं काम करने के लिए, कहीं से कहीं दूसरे इलाके में भी आते हैं। फिर वो बेसाख्तगी भी नहीं थी ना। फिर वो मतलब हाँ, तुम जाग रही हो, तुम अभी क्या कर रही थी? ओह! ये क्या हो गया? मैं देख क्या मतलब है उसने बिल्कुल एक वो मुझे जावेद फ़ाज़िल साहब याद आ गए जो फ़िल्म डायरेक्टर होते थे कि छोटे से छोटा किरदार भी आपकी फ़िल्म को या आपके ड्रामे को तबाह कर सकता है। तो इसने अब नौकरानी ने इस किस्म में कोई कसर छोड़ी नहीं वैसे। तो बहरहाल ज़ंजीरें बहुत अच्छा जा रहा है। अब आते हैं ज़रा शदाई की तरफ। सेवंथ स्काई के या जियो के ऊपर चलने वाले सारे ड्रामे ना आप अगर फॉरवर्ड करके भी देख लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई डायलॉग आपसे मिस नहीं होगा, ये तसल्ली रखें। अगर वो आपको 16 मिनट का कंटेंट 37-38 या 41 मिनट में दे रहे हैं, तो आपको भी वो 41 मिनट का कंटेंट जो यूं घसीटा गया ड्रामे में, उसको 16 मिनट पे ही देखना चाहिए। मैं हमेशा उनके ड्रामे फॉरवर्ड करके देखता हूँ और मुझे कोई नहीं होता कि जनाब इनका कोई जिस तरह डॉक्टर बहू है उसके डायलॉग इतने अच्छे हैं, या खलील रहमान साहब का कोई ड्रामा हो तो उसमें डायलॉग मिस ना हो जाए जी, या किसी भी अच्छे राइटर का कह लें, नूरुल हुदा शाह का कह लें, किसी भी अच्छे राइटर का कह लें, उमेरा का कह लें। अब ये जो इन्होंने मेहदी ने जो लिखा है डॉक्टर बहू, आर्गूमेंट मिस कर ही नहीं सकता।
लेकिन एक जियो है जनाब, उसके ऊपर ड्रामा चलता है, या सेवन स्काई का क्या नहीं, वो आप आगे करके देखें। मतलब अब देखें ना कि वो निकाह का सीन है, निकाह हो रहा है, उस निकाह का सीन जो है वो 4.5 मिनट का है। अब 4.5 मिनट तक वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है। पहले उसकी माँ आती है, पहले वाला निकाह उसके जहन में आता है। मौलवी साहब क्या बैठे हुए इतना वेट कर रहे हैं कि जनाब साहब ये पहले अपने सारे फ्लैशबैक अपने जहन में चला ले। लॉजिक भी नहीं मानती ना कि मौलवी वहां पे वेट कर रहा है बैठ के कि पहले ये भी सोच ले, इसका पहले निकाह हुआ था वो भी सोच ले, फिर मैं पूछूंगा, हाँ भाई कबूल है, दोबारा पूछूंगा। अब वो पूछती है कि तुम्हें इतने, पूछता है कि तुम्हारे इतने 50 लाख के अली अहमद खान, अली खान से निकाह कबूल है, वो सोच रही है जनाब, पहले वो पीछे चल रहा है, चल रहा है। तो इसको अगर आप फॉरवर्ड 10-10, 15-15 सेकंड करें, आपको बड़ा टाइम बचेगा। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, कोई आप इसको दिल पे ना लें, पता होना वही होता है। और इस ड्रामे का एक और भी, इस तरह के जितने ड्रामे लगते हैं, मतलब एक प्रोजेक्टेड, मतलब आप उसको बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने वाला है, और वही होता है। निकाह था, उसके घर आ गई चल के, तो निकाह ही करना है ना उसने, ना तो हो ही नहीं सकती, ना होती तो फिर ड्रामा खत्म हो जाता। तो इस वजह से आप आगे करें, तसल्ली रखें। अगर वो कोई अपनी माँ के कमरे में जा रही है, ये चीज कुर्सी के ऊपर हाथ रख रही है, वरना फलाना ढींगना, वो बिल्कुल तसल्ली रखें, कोई चीज आपकी मिस नहीं होगी। आप उसको उसी तरह देखें, 10-10, 15-15, 30-30 सेकंड आगे करके, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मजाक लगा हुआ है जनाब, वो माँ के कमरे में बैठी हुई है, और आ, तुम उस कमरे में सो जाओ जी, वन जी आ गई है, निकाह भी का हो गया, अब हार ये उतारे, कमरा सजाया हुआ ये भी उतारे, ठीक है, होगा माँ का दुख या बदला लेने आई जो भी। आप, वो अपने कमरे से नहीं जा रहा, आप कहता है हमारा कमरा है ये, हम दोनों का कमरा है, तो आप जनाब आपकी माँ, वो दादी जान या दानी जान जो भी उन्हें कहेंगे, पुशन साहब को, उन्होंने चाबी दे दी अपनी माँ के कमरे में, सिर्फ क्या यादें ताज़ा करने की थी। आपको तो चाहिए तो वहीं सो जाती जाके। पहली रात जिस माँ के लिए आप इतनी तड़प रही हैं, उसके कमरे में जाके सोए, खत भी मिले हैं आपको जनाब, तसल्ली रखें, वहां से लंबी तान के सो जाए, ना कोई फिक्र ना फाका, कोई छेड़ेगा भी नहीं आपको। तो अजीब मतलब क्या। और बुश अंसारी साहब है, बड़ी माजरत के साथ, उनका करिश्मा, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, उनके बड़े बड़े काम अपनी जगह पे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ना उनका फुटवर्क है, ना उनके साथ कोई हमदर्दी हो रही है। अक्सर ट्रैक्टर होते हैं ना कि जिन्होंने अपनी जवानी में या पहले ज्यादतियाँ की होती, जिस तरह इसने अपनी बेटी के साथ की है, अतिया के साथ ज्यादती की होती है, तो बाद में वो उनके अंदर बेचारगी आ जाती है। एक टाइम आता है कि देखने वाले को, ऑडियंस को, नाजरीन को तरस आता है कि यार इसका मसला हल हो जाए, देखो बेचारी बेटी भी मर गई है, अब नवासी भी इसको लिफ्ट नहीं करवा रही, इसका तो मसला। वो हमदर्दी, वो सिंपैथीज पैदा हो ही नहीं रही बुश अंसारी साहबा के साथ। ना उनका फुटवर्क है, इस तरह चाबी दी हुई है, चलने में भी पता नहीं क्या हो गया, ना उनके चेहरे का एक्सप्रेशन है, ना आवाज़ में है, बनावट बहुत ज़्यादा है, कोई उसका मज़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फजूल किस्म का, यानी कि उन्होंने ड्रामे को वो किया है। तो ये ड्रामा आगे आगे करके देखने वाला ड्रामा है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ड्रामों के ऊपर भी बात करेंगे, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए।